हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट है। गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक पासवर्ड जनरेटर क्रिएट करना एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। कुछ नए लॉजिक्स आप जावास्क्रिप्ट के सीखेंगे यहाँ पे, जिनको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कुछ रैंडम पासवर्ड जनरेट करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट को आप अपने वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पर भी यूज कर सकते हैं। लाइक ऑनलाइन पासवर्ड जनरेटर का एक नया पेज आप क्रिएट करके लगा सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नोटपैड का यूज लेंगे। हालांकि यहाँ पे काफी सारे टेक्स्ट एडिटर भी अवेलेबल रहते हैं। नोटपैड प्लस प्लस हो गया, एटम हो गया, काफी सारे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं जिनमें आप डायरेक्ट एचटीएमएल लिख सकते हैं। एचटीएमएल जो लैंग्वेज है उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं नोटपैड इसलिए यूज ले रहा हूँ जिससे कि एक बेसिक टूल है, आप में से सभी के पास अवेलेबल होगा और किसी तरीके का इस प्रोजेक्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे नोटपैड यूज दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आप भी अपने सिस्टम में नोटपैड ओपन करेंगे। अगर आप ये पासवर्ड जनरेटर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने नोटपैड ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहां पर अब आपको लिखना शुरू करना है HTML। HTML के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देख रखी तो आप देख लीजिएगा, काफी सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे HTML से रिलेटेड, CSS से रिलेटेड और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं पासवर्ड जनरेटर का। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे डॉक टाइप, ठीक है। जिससे कि डॉक टाइप का हम यूज क्यों लेते हैं वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। हालांकि जरूरी नहीं है, अगर आप एक नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे लिखें, लेकिन डॉक टाइप HTML लिखने से ब्राउजर्स के लिए काफी इजी हो जाता है आपके HTML पेज को आइडेंटिफाई करना। देन इसके बाद आप HTML टैग का यूज लेंगे। HTML, ठीक है, कैपिटल स्मॉल आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद HTML टैग को हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। HTML टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब चलते हैं दोनों ही HTML टैग के बीच में, यहाँ पर यूज लेते हैं हेड टैग, ठीक है। और हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग का यूज ले लेते हैं। टाइटल किस लिए? जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट का एक टाइटल दे सकें जो हमारे टैब पे नजर आ सके, ठीक है। टाइटल हम लिखते हैं जनरेट अ रैंडम पासवर्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। टाइटल टैग आप इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। आप चाहें तो लाइन के बाद भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट एंटर बटन प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे टैग क्लोज किया। देन यहाँ पर हेड टैग हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जो हमने हेड टैग ऊपर यहाँ पे स्टार्ट किया था इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट बॉडी टैग आता है। बॉडी मीन्स कि हम यहाँ पे पेज की बॉडी पे वर्क करने वाले हैं और उसका हम स्टाइल यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। स्टाइल क्या रहेगा? जो भी हम वहां पे टेक्स्ट लिखेंगे उसका अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं पहले, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पर बॉडी पे जो भी यहाँ पर यूज लेने वाले हो, अगर आपका उसका अलाइनमेंट आपको सेंटर करना है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, तो आप इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट हाइफन अलाइन, ठीक है। इसके बाद कॉलम, देन सेंटर। अगर आपको राइट रखना है तो राइट लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट रखना है तो कोई जरूरत नहीं है डिफाइन करने की, सेंटर रखना है तो सेंटर आप लिखेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और डबल स्ट्रिंग लगा के इस टैग को आप क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है, जो बॉडी पे जो भी एलिमेंट रहेंगे वो बीच में आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगली लाइन में। हम यहाँ पे जो हम बॉडी में जो भी टेक्स्ट यूज लेंगे उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हम यहाँ पे कर देते हैं। किस तरीके का टेक्स्ट हमको यूज लेना है, हेडिंग 1 में यूज लेना है, 2 में यूज लेना है या फिर बोल्ड रखना है, किस तरीके से क्या यूज लेना है हमें उसमें, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो H1 हम यहाँ पे हेडिंग 1 स्टाइल रखते हैं। तो यहाँ पे H1 स्टाइल इज इक्वल टू, और उसका कलर हम इज इक्वल टू कलर हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। बस टुडे टैग हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट ले लेंगे और उसका कलर, जैसे कि हमारी थीम कलर रेड और ब्लू है तो हम यहाँ पे रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेड लिख देता हूँ, रेड लिख दिया मैंने और यहाँ पे डबल स्ट्रिंग लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा अपना टेक्स्ट जो ऊपर लिखा आएगा, ठीक है। देन बस टुडे टैग मैंने लिख दिया और हेडिंग 1 टैग जो है, H1 टैग जो है वो हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। इस पेज को मैं आपको एक बार सेव करके बताता हूँ किस तरीके का लग रहा होगा। सेव एज करेंगे, फाइल में जाने के बाद डेस्कटॉप पे या फिर कहीं पर भी आप इस पेज को सेव कर देंगे। कैसे? माई प्रोजेक्ट या फिर जो भी नाम आप रखना चाहें, उसके बाद .html आपको लिखना है। HTML पेजेस आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने बनाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी नेम रखेंगे इसका .html यहाँ पे रखेंगे, या फिर मैं यहाँ पे इसका नाम माई प्रोजेक्ट की जगह रख देता हूँ पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। सेव किया। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे आते हैं, ये हमारी फाइल आ गई पासवर्ड जनरेटर .html। इसको ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं बीच में बस टुडे टैग लिखा आ गया। किस वजह से लिखा आ रहा है? हमने स्टाइल सेंटर करी है और जो टेक्स्ट है उसको हेडिंग 1 में स्टाइल करके उसका जो कलर है वो रेड करा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन आप समझते रहिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर आप टाइटल देख रहे हैं, वो जो हेडिंग टैग में हमने वो जो हमने हेड टैग में टाइटल लिखा है ये उसकी वजह से आ रहा है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं है। जिनको भी HTML जावास्क्रिप्ट नहीं आता है वो इस तरीके के छोटे छोटे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हर चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम। कुछ हमें हेडिंग 1 के नीचे जो हमारा बस टू टैग लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे हमें कुछ लाइंस लिखनी है जिससे कि हम ये इंडिकेट कर पाए यूजर्स को कि भाई उसको करना क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम H3 टैग यूज ले लेते हैं, जिससे कि जो फॉन्ट साइज है वो कम हो जाएगा, हेडिंग 3 जो हम इस टैग को बोलते हैं। और इसमें लिखते हैं हम क्लिक ऑन द बटन टू जनरेट रैंडम पासवर्ड। ठीक है, ये हम यहां पे लिखेंगे, और यहां पे H3 टैग को क्लोज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखिए इसको रिफ्रेश करके। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपके सामने एक लाइन लिखी आ गई, क्लिक ऑन द बटन टू जनरेट रैंडम पासवर्ड। ओके, अब हमें बटन हमने लिखा है क्लिक ऑन द बटन टू जनरेट रैंडम पासवर्ड, तो नीचे एक बटन भी हमें लगाना पड़ेगा, तो बटन लगा देते हैं। यहाँ पे HTML में बटन आपको लगाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जस्ट आपको बटन टैग यूज लेना है। बटन टैग लिखने के बाद भाई हम बटन को यूज ले रहे हैं, कोई एलिमेंट यूज ले रहे हैं, तो उसका एक इवेंट भी होगा। बटन का इवेंट क्या है कि भाई इस पर हमें क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट क्या हो गया, ऑन क्लिक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक आईडी डिफाइन कर रहे हैं कि भाई बटन पे जब क्लिक करेंगे तो क्या कॉल होगा, यानी कि क्या टास्क परफॉर्म होगा। तो जो टास्क परफॉर्म होगा उसकी तो स्क्रिप्ट हम बाद में लिखेंगे, लेकिन एक फंक्शन, एक आईडी, एक वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं जिसको हम बाद में कॉल करवाएंगे। तो उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं B2D रन। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। और उसके बाद जस्ट आपको एक ब्रैकेट रखना है, जैसे ये डिनोट करता है कि हम एक फंक्शन कॉल करा रहे हैं यहाँ पे, B2D_run देन ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद आप ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एक बटन आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब उस बटन पे टेक्स्ट क्या आना चाहिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्लिक हेयर, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा आएगा, और बटन टैग आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, बटन टैग हमने क्लोज कर दिया। सेव कीजिए फाइल को, एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई हमारे ब्राउजर पे। भाई बटन आ गया, नीचे आप देख सकते हैं उस पे क्लिक हेयर लिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूंगा क्लिक हेयर की जगह, तो बटन पे वही लिखा आएगा। ठीक है, तो मैं साथ के साथ आपको प्रीव्यू इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपकी समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बटन टैग से आगे चलते हैं। देन यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग, क्योंकि हमारा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपके पास एक पासवर्ड जनरेट होके आएगा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में प्रीव्यू में दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट होके आएगा। तो यहाँ पर जो पासवर्ड जनरेट होके आएगा, तो उसके लिए हमें एक स्पेस डिफाइन करना होगा, और वो हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज लेंगे। ठीक है, कैसे आप देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन P लिखा, दैट मीन कि हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पैराग्राफ में क्या आएगा वो हम स्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पे कॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ की एक आईडी यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू डबल स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B2D पास, देन डबल स्ट्रिंग लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, और पैराग्राफ मैंने यहीं की यहीं क्लोज कर दिया। ठीक है, यानी कि जो भी हम आगे टास्क करेंगे, यहाँ पे हमने दो चीजें डिफाइन करी, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक आईडी यहाँ पे डिफाइन करी है, और एक मेथड यहाँ पे B2D रन, यहाँ पे एक मेथड हमने डिफाइन करा, यानी कि ऑन क्लिक करने पे क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये जो अभी हम आगे लिखेंगे वो होगा, वो स्क्रिप्ट लिखेंगे, और कॉल किसे करेगा, इसको करेगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं भाई क्या होगा और किसे कॉल करेगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P टैग हमने क्लोज कर दिया। अब हमें यहाँ पे यूज करनी है जावास्क्रिप्ट। भाई क्या होगा और कैसे होगा, ये तो काम आपके जावास्क्रिप्ट ही करेगा। यहाँ पे तो हम इसको सेव कर देते हैं एक बार। यहाँ पे तो हमने HTML की मदद से एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। बस ये टैग लिखा रहा है, भाई यूजर को एक मैसेज दे दिया कि भैया उसको जनरेट करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। अब यूजर क्लिक करेगा, देन नीचे पासवर्ड आएगा। ठीक है, तो हमने HTML की मदद से एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया जो कि HTML का एक्चुअल में वर्क है, लेकिन अब उसको डायनामिकली टास्क को परफॉर्म कैसे करवाना है वो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करेंगे। तो चलिए जावास्क्रिप्ट यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट यहाँ पे हम एक टैग यूज लेंगे स्क्रिप्ट का। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अगर आपकी बहुत लंबी होती है तो हम इसके लिए अलग से फाइल भी बना लेते हैं, फिर उस जावास्क्रिप्ट को हम कॉल करा लेते हैं फाइल के नेम से। अदरवाइज छोटी मोटी स्क्रिप्ट होती है तो हम सेम पेज में ही, यानी कि HTML के साथ ही स्क्रिप्ट यूज ले लेते हैं, इस तरीके का स्क्रिप्ट टैग यूज लेके। ठीक है, स्क्रिप्ट के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसमें सारा काम यहाँ पे परफॉर्म होगा। वेरिएबल के बाद आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे पासवर्ड जनरेटर, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया वेरिएबल का। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, यहां पे गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज हम क्यों लेते हैं, मैंने कई बार आपको बताया, यानी कि डॉक्यूमेंट में इस आईडी का हम यहां पे यूज लेने वाले हैं। किस आईडी का, मैं आपको बता देता हूं यहां पे, जो हमने पैराग्राफ में, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट में मैंने यहां पे आपको दो चीजें बताई थी, क्लिक करने पे तो ये टास्क परफॉर्म होगा और पैराग्राफ में ये चीज आएगी। तो ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में जो भी काम होगा वो ये B2D पास की मदद से होगा। तो यहां पे हम वही आईडी यहां पे मेंशन करेंगे जो हम यहाँ पे पैराग्राफ में यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो वो आईडी क्या है, यहां पे आप लिखेंगे B2D पास। ठीक है, ये आईडी है आपकी, इसलिए हमने ये यहां पे लिख लिया है। देन ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, सेमीकोलन आप एंड में लगाएंगे। देन आगे चलते हैं, यहां पर अब आपको नेक्स्ट लाइन में जो लिखना है, यहां पर आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन B2D अंडरस्कोर रन। ठीक है, कौन सा फंक्शन है ये भाई, ये वाला फंक्शन है जो बटन क्लिक करने पे कॉल होगा। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया पासवर्ड जनरेटर, जिसमें हम इस आईडी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये आईडी यहाँ पे कॉल होगी। अब यहाँ पे एक फंक्शन हमने कॉल किया था, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा, तो हम वो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं B2D रन। आप देख सकते हैं सेम नेम है, B2D अंडरस्कोर रन। ठीक है, इसके बाद अब आप आगे चलिए, यहाँ पर अब आप एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये वाला कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका जो वेरिएबल नेम है पासवर्ड अंडरस्कोर जनरेटर, ठीक है, डॉट इनर HTML का यूज लेंगे आप। इसके बाद इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम एक मेथड यूज लेने जा रहे हैं, मैथ डॉट रैंडम। इस मेथड का क्या काम होता है, आउटपुट में आपको रैंडम नंबर, इंटीजर नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है इसकी मदद से। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, जो इनर HTML है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी है, जो कि इस आईडी को यूज कर रहा है B2D पास में, यानी कि इस पैराग्राफ टैग में, यानी कि इस पैराग्राफ टैग की जगह क्या होगा, यानी कि ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ना बीच में, यानी कि यहां पर क्या होगा वो देखिए आप, यहां पर क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन क्या काम करेगा, पासवर्ड जनरेट करेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, कैसे करेगा वो अब हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक मेथड मैथ डॉट रैंडम हम यहाँ पे यूज लेंगे, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये किस लिए, मैथ डॉट रैंडम एक डिफाइंड फंक्शन है पहले से, इसका यूज आप लेते हैं इंटीजर नंबर को कॉल करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिक्स कर रहे हैं A to Z स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि हम उसमें अल्फाबेट भी रखेंगे। ठीक है, तो हम इसका जो बेस है वो 36 कर देंगे, तो यानी कि 0 to 9 तो नंबर्स हो गए और 26 आपके अल्फाबेट हो गए, तो टोटल कैरेक्टर कितने हो गए आपके 36। तो उसको हम कैसे यहां पे डिफाइन करेंगे, टू स्ट्रिंग ब्रैकेट में 36। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज डॉट टू स्ट्रिंग 36, यानी कि मैथ डॉट रैंडम हम इंटीजर नंबर कॉल कराने के लिए कर रहे हैं और उसको हम 36 बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि कॉम्बिनेशन आए नंबर्स और अल्फाबेट का। देन उसके बाद डॉट स्लाइस ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ठीक है, और इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2। ये 2 किस लिए, जिससे कि डॉट है यानी कि पॉइंट है और 0 है वो स्टार्टिंग में ना आए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है, स्लाइस मींस कि स्टार्टिंग में ना आए। इसके बाद जस्ट आप प्लस, ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया कि इतने डिजिट का आपका पासवर्ड यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो हमने ये चीज डिफाइन करी है, ये आपको अल्फाबेट प्लस नंबर यहाँ पे आपको आउटपुट में देगी स्मॉल लेटर्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं भी डिफाइन नहीं करा है कि भाई हमें अपर लेटर्स में भी कैरेक्टर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देंगे कि भाई हमें जो कैरेक्टर है वो अपर केस में भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा स्मॉल लेटर्स में आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके यहीं पे लिख देता हूँ लाइन, जिससे कि आपको इजिली समझ में आ जाए। यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद सेम मैथ डॉट रैंडम ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ठीक है, टू स्ट्रिंग, ठीक है, सेम चीज रहेगी, जस्ट हम यहाँ पे अपर केस यूज ले लेंगे, टू स्ट्रिंग 36, ठीक है, डॉट, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है यहाँ पे, टू अपर केस, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज डॉट स्लाइस,
ठीक है, स्लाइस वही हम क्यों यूज ले रहे हैं, जीरो और डॉट स्टार्टिंग में ना है, ये आपको यूज लेना है। देन इसके बाद आपको लगा देना है यहाँ पे सेमीकोलन। एक सिंपल सा फंडा हमने यहाँ पे यूज लिया, मैथ डॉट रैंडम, किस लिए भाई, इंटीजर नंबर कॉल कराने के लिए। इसको हमने बेस 36 में कन्वर्ट कर दिया, इसकी हेल्प से टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पूरे बंडल को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्लाइस यानी कि 2 डिजिट वहां से हमने हटा दी, जीरो और डॉट किसी तरीके का स्टार्टिंग में ना है। मैथ प्लस, ठीक है, ये हमारा स्मॉल लेटर जनरेट करेगा, ये हमारा कैपिटल लेटर जनरेट करेगा। और कैपिटल लेटर जनरेट करने के लिए हमने जस्ट यहाँ पे एक और मेथड यूज लिया है बीच में, डॉट टू अपर केस। ठीक है, इसको हम चाहें तो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, एक के नीचे एक इंडेंट करते हुए, अदरवाइज आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस लाइन के बाद आपका जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, वो यहाँ पे क्लोज कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, जूम इन कर लेता हूं मैं। इसके बाद ठीक है, तो यहां पर आपकी जो स्क्रिप्ट है इतनी है। यहां पे जो हम लॉजिक यूज दे रहे हैं वो हमारा यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो गया है। 2 पार्ट में हमारा जो नंबर है, जो पासवर्ड है, वो जनरेट होके आएगा और इस तरीके से जनरेट होके आएगा। यानी यहाँ पे आपको बॉडी टैग क्लोज कर देना है और HTML टैग तो आपका क्लोज है ही, आप देख सकते हैं नीचे, सॉरी, ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, तो ये आपकी एक छोटी सी स्क्रिप्ट हो गई, आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रिप्ट है पासवर्ड जनरेट करने की। फाइल में जाके मैं इसको सेव कर देता हूं। आई होप कि आपने मेरे साथ साथ यहाँ पे कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हमने रिफ्रेश कर लिया है और हमने यहाँ पे सेव भी कर दिया है। फाइल में जाके सेव वापस में कर देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं हमारे ब्राउजर में। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा, दैट मीन कि यहाँ पे पासवर्ड जनरेट नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं एक स्मॉल मिस्टेक हम कर बैठे हैं जिसे हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव ही फाइंड आउट करूंगा कि कहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, जिससे कि आपको भी पता चले कि यहाँ पर हम मिस्टेक कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको अगर प्रोग्रामिंग में चेक करना है कि मिस्टेक कहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि जब हमने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर लिया, दैट मीन कि स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक HTML में तो कहीं मिस्टेक नहीं है, हमारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं कर रही है, दैट मीन कि जावास्क्रिप्ट में एरर है। तो यहाँ पर हमने अपना पूरा प्रोग्राम चेक कर लिया। यहाँ पे हमें जो भी हमारा एरर मिलेगा इस स्क्रिप्ट टैग में, यानी कि जो ब्लू मैंने यहाँ पे आपके सामने पॉइंट आउट किया है, ये स्क्रिप्ट टैग मैंने स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग मैंने क्लोज किया, इसी बीच में मिला है। तो चलिए पहली लाइन से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना एरर यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो वेरिएबल हमने स्पेस देके पास जनरेटर यहाँ पे, यानी कि पास अंडरस्कोर जनरेटर, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं होगा। इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक से इस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है वो वर्क नहीं करता। यहाँ पे जो मिस्टेक मुझे नजर आ रही है वो ये कि यहाँ पे हमने आई जो है स्मॉल यूज कर लिया है जल्दीबाजी में। यहाँ पे आई आपको कैपिटल यूज लेना है, यानी कि एक छोटी सी मिस्टेक हमें मिली कि आई यहाँ पे आपका कैपिटल होगा। जस्ट इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं अपने ब्राउजर पे जाके, इसको एक बार रन करके। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करके और यहाँ पे क्लिक हियर पे इस बार क्लिक करेंगे तो पासवर्ड जनरेट हो जाना चाहिए। क्लिक किया हमने और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पासवर्ड जनरेट हो गया। तो आप देख सकते हैं जो एंड वाला पार्ट है वो कैपिटल में आ रहा है, जो शुरू वाला पार्ट है वो स्मॉल में आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रैंडम पासवर्ड जनरेट कर पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक छोटा सा हमने अप्रोच यहाँ पे यूज ली है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर पा रहे हैं। कई बार हमें सोचना पड़ता है कि भाई पासवर्ड क्या रखें, तो ये थोड़े से हार्ड पासवर्ड होते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन है, कैपिटल स्मॉल कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके के 4 चीजों को मिलाकर हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन रेडी किया है, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड स्मॉल कैपिटल लेटर्स के साथ। ठीक है, तो इसका आप यूज ले सकते हैं अपने वेबसाइट में या फिर अपने ब्लॉग पे डायरेक्ट HTML को पेस्ट करके। ये स्क्रिप्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, आप वहां से इसका यूज ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।